Hello students, so here today I am Mansi with you and I am going to start chapter 6 of your literature book, that is The Luncheon by Somerset Maugham. So by the title of this chapter you can know that we will talk about the light lunch because luncheon means light lunch. So let's come on the text of this chapter. I caught a sight of her at the play, and in answer to her beckonking means signally by a movement of the head or the hand, I went over during the interval हुआ और मैं उसके पास गया. Lady के पास गया, sat down beside her. Narrator is the speaker here, okay? It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. Narrator is saying कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए लेडी को पहचानना बिकॉज इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम कि मैंने उसको देखा एंड अगर किसी ने उसका नाम नहीं लिया होता उसको किसी ने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया होता तो शायद से मैं उसको पहचान भी नहीं पाता. नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली. वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. how time does fly. So now the lady is saying that आपको याद है हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू. यू आस्क्ड मी टू लंचन. क्या आपको याद है हम पहले कब मिले थे, आपने मेरे से लंच के लिए पूछा था, लाइट लंच के लिए पूछा था. डिड आई रिमेंबर. सो नरेटर इज थिंकिंग कि क्या मेरे को याद है इस तरह से. ओके. It was 20 years ago. Now narrator got the point that yes, it was 20 years ago and I was living in Paris. उस टाइम पर मैं पेरिस में रहता था. I had a tiny apartment in the Latin Quarter. मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था इन अ स्मॉल अपार्टमेंट ओवरलुकिंग अ सिमेट्री. सिमेट्री मीन्स यू कैन से कब्रिस्तान. मेरे घर के सामने कब्रिस्तान था एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इट मीन्स ही वॉज नॉट लिविंग इन अ गुड area in a good locality. Okay, and that time he was earning so less money. ही वॉज सेइंग कि उस टाइम पर मेरे लिए अपनी बॉडी को जिंदा रखना, ठीक है, अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप को अलाइव रखना, दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि उस टाइम पर मेरी अर्निंग बहुत ही कम थी. शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड. नरेटर ने यहाँ पर एक बुक लिखी थी एंड शी रेड दैट. लेडी ने उसको पढ़ा एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट. आई आंसर्ड थैंकिंग हर. सो इन द लेटर शी रोट अ लेटर टू द नरेटर दैट योर बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग. इस तरह से उसने लेडी ने लेटर लिखा नरेटर को एंड नरेटर ने रिप्लाई क्या किया, थैंकिंग यू. Okay, thank you. And then again he received the letter from that lady and the lady was saying that I was passing through Paris and I would like to have chat with you. मैं पेरिस से जा रही हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. I want to meet you. But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday. It means only on Thursday she was free. She was spending the morning at the Luxembourg. Thursday को भी morning उसने कहाँ पर spend करनी है, Luxembourg में spend करनी है. And would I give her a little luncheon at the Fayette afterwards. So now narrator is thinking here, क्या मेरे को इस लेडी को फर्स्ट टाइम इसने मेरे को मिलने के लिए बोला है तो क्या मेरे को फायट्स रेस्टोरेंट में इसको लंच देना चाहिए, लाइट लंच देना चाहिए. Fayette means this is a restaurant. Okay, let's see next. Fayette is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. It means Fayette restaurant that was so expensive, बहुत महंगा रेस्टोरेंट था यहाँ पर. लेकिन नरेटर सोच रहा है क्या मेरे को लेडी को Fayette रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहिए. बट इट वॉज बियॉन्ड फ्रॉम हिज मीन्स. इट मीन्स इसने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं Fayette में जाऊँगा और वहाँ के एक्सपेंसेस को, वहाँ के खर्चे को मैं झेल पाऊँगा, ठीक है, उठा पाऊँगा. बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू द वुमेन. But he was so excited that first time one lady wanted to meet me and so that's why he wanted to take her to the Fayette restaurant. I had 80 fences
to last me the rest of the month and modest luncheon should not cost more than 15. So now he is thinking कि अब मेरे पास कितने पैसे हैं, और अगर मैं फायर रेस्टोरेंट में गया और मैंने वहाँ पर अगर मेरे वहाँ से 15 फेंसेस से ज़्यादा खर्च नहीं हुए तो मेरा क्या घर का खर्चा चल पाएगा पूरे महीने का या नहीं चल पाएगा. ही वॉज थिंकिंग ऑल दिस. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, नाउ ही इज़ थिंकिंग कि अगर नेक्स्ट 2 वीक के लिए मैं अपनी कॉफ़ी कट कर देता हूँ देन आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ एंड वी कैन गो टू फायर रेस्टोरेंट. Next, I answered that I would meet my friend by correspondence at the Fayards on Thursday at 12:30. अब डिसाइड हुआ कि 12:30 पर इनको फायर रेस्टोरेंट पर मिलना है. She was not so young as I expected, and when he went there, narrator the fire restaurant में गया और उसने लेडी को देखा. What he found that she was not so young as I expected, and in appearance imposing rather than attractive. Imposing means impressive. ठीक है, यहाँ पर नरेटर ने सोचा क्या था, अब हो क्या गया. नरेटर ने सोचा था कि ये लेडी है, मेरे से मिलना चाह रही है, सो इट माइट बी पॉसिबल दैट शी वॉज सो यंग. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40 years. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be attentive listener. So अब नरेटर तो स्टार्टिंग ही ख़राब हो गई. द लेडी वॉज ऑफ 40 years. शी वॉज सो टॉकेटिव, बहुत बात करने वाली लेडी थी, एंड शी वॉज इंटरेस्टेड टू टॉक हिम. ठीक है, वो उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. सो ही वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर कि हाँ मेरे को तो अब चुपचाप बैठकर सुनना ही पड़ेगा. आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट. स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड. तब मेन्यू लिस्ट को देखा, वहाँ की फेयर लिस्ट की कितना कितना प्राइस का क्या क्या चीज़ें हैं, तब नरेटर ने वो चीज़ देखी. देन ही वॉज सरप्राइज्ड फॉर द प्राइसेस वेर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैव एंटिसिपेटेड. इट मीन्स जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा प्राइस थे फायर रेस्टोरेंट में. बट शी रीअश्योर्स मी. लेकिन लेडी ने मेरे को क्या बोला, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन. शी सेड कि मैं लंचन मतलब लाइट लंच में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ. ओह आई डोंट से दैट, आई आंसर जेनरसली. अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा. उसने बहुत काइंड वे में उसको रिप्लाई किया लेडी को. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज. सो लेडी इज सेइंग दैट आजकल मेरे को लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं इतना नहीं खाती हूँ लंचन में. अ लिटिल फिश परहैप्स. आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन. सैल्मन क्या है, लार्ज फिश विथ पिंकिश फ्लैश. बहुत ही एक्सपेंसिव फ़िश होती है ये. तो यहाँ पर लेडी ने कहा अरे नहीं मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ पर फायर रेस्टोरेंट में सैल्मन होगा देन आई विल एक्सपेक्ट दैट. तो मैं वो एक्सपेक्ट करूँगी, खा लूँगी. ठीक है. Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of the fare. So now narrator is thinking कि ये salmon तो फेयर बुक में भी नहीं है, जो मेन्यू बुक है उसमें भी गिवन नहीं है इसका, और अभी टाइम भी नहीं है सैल्मन फिश को खाने का. बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वॉज एनी. सो नरेटर ने सोचा कि वेटर से पूछ लेता हूँ, होगी तो है ही नहीं, क्योंकि मेन्यू लिस्ट में भी इन्होंने शो नहीं किया हुआ सैल्मन फिश के बारे में. Yes, a beautiful salmon had just come in. बट वेटर का रिप्लाई कुछ और ही था. वेटर ने बोला हाँ सर, सैल्मन फिश अभी अभी हमारे पास आई है, सो वी कैन गिव यू. आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट. द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड. सो वेटर ने ऑर्डर दे दिया सैल्मन फिश का, और वेटर अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या मैम आप कुछ और भी लेना चाहेंगे, इतने आपकी सैल्मन फिश कुक हो रही है. नो, शी आंसर्ड आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ लंचन में, अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर. आई नेवर माइंड कैवियर. सो नाउ शी इज सेइंग कि नहीं मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास कैवियर है तो मैं वो ले लूँगी. अब कैवियर क्या है, इट इज़ अ सॉल्टी रिलिश मेड फ्रॉम द एग्स ऑफ स्ट्रगन और अ लार्ज फिश. ठीक है, अब दूसरी चीज़ ऑर्डर करने वाली है ये लेडी. माई हार्ट सैंक एंड आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर. अब नरेटर का तो दिल बैठ गया, क्योंकि इसके पास इतने पैसे ही नहीं थे, है ना, अफोर्ड करने के लिए फायर रेस्टोरेंट का खाना.
आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट. उसको पता था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये क्लियर ये बात उस लेडी को भी नहीं बोल सकता था, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम उससे मिल रहा था. आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग द कैवियर. सो नरेटर ने वेटर को बोला कि ठीक है आप जाइए और कैवियर ले आइए. फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू. और अपने लिए नरेटर ने चीपेस्ट डिश, सबसे सस्ती डिश जो थी फायर रेस्टोरेंट की मेन्यू में, उसको सेलेक्ट किया, एंड दैट वॉज मटन चॉप. When he ordered the mutton chop, let's see the reaction of the lady. That was, she says, I think you are unwise, you are foolish to eat meat. She said, I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chop. I don't believe in overloading my stomach. So now this lady is saying to the narrator that आप luncheon में इतना heavy lunch करते हैं, यू आर ईटिंग द मटन चॉप, और मटन चॉप को खाने के बाद आप काम कैसे करेंगे. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. दैन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक. अब ड्रिंक की बारी आती है कि ड्रिंक के लिए पूछा. देन शी सेज, आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन. शी सेड कि नहीं मैं लंचन में ऐसा कुछ ड्रिंक नहीं करती हूँ. नाइदर डू आई आंसर प्रोमोटली. नरेटर ने भी बोला कि हाँ मैं भी नहीं करता हूँ. आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट एनी ड्रिंक विद लंचन. Let's come on the next paragraph. Expect white wine, she proceeded as though I had not spoken. These French white wines are so light. They are wonderful for the digestion. What would you like? I asked, hospitable still, but not exactly effusive. Effusive means enthusiastic. एनर्जेटिक्स, एनर्जी से नहीं पूछा अब नरेटर ने इसके बारे में, क्योंकि अब ये वाइन के बारे में बात कर रही थी और नरेटर को लग रहा था कि अब तो ये वाइन ऑर्डर कर देगी. तो यहाँ पर एफ्यूसिव मीन्स एंथुसियास्टिक. एनर्जेटिकली तो पूछा नहीं नरेटर ने कि कहीं मंगवाई ना ले वाइन, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि आपको कुछ और भी चाहिए क्या. शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिएबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ. शी लाफ्ड. शी सेड, माई डॉक्टर वोंट टेल मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन. कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं है ड्रिंक करने के लिए, लेकिन येस आई कैन टेक शैम्पेन. शैम्पेन इज़ एन एक्सपेंसिव वाइट ड्रिंक वी कैन से. ठीक है. आई फैंसी आई टर्न द ट्रैफल पेल. अब तो बिल्कुल पीला ही पड़ गया. कौन? नरेटर. आई ऑर्डर हाफ अ बोटल. आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक द शैम्पेन. सो लेडी के लिए तो ऑर्डर कर दिया नरेटर ने शैम्पेन, लेकिन अपने लिए क्या एक्सक्यूज़ बनाया कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर ने मना करा है एंड आई कांट टेक शैम्पेन. ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन लेडी आस्क्ड कि फिर आप क्या लेंगे, ड्रिंक क्या लेंगे आप साथ में. नॉर्मली ही सेड वाटर, बिकॉज अब तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि मैं बिल कैसे पे करूँगा. ठीक है. ओनली द वन थिंग इज़ गोइंग इन हिज माइंड दैट हाउ विल आई पे दिस बिल. So now let's see the next that I will cover in next video. Thank you.